बड़ी ही अदब एहतराम के साथ अपने मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और हमें बताएं कि उनकी तंजीम का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मनो मचाए। सदर मजलिस जनाब मौलाना नौमान साहब और हमारे साथ साना बसाना हमारा साथ देने वाले जिले के जिला सदर जनाब कारी रईस अंसारी साहब और हमारे जिले के जिला महासचिव जो खारी से तशरीफ रखते हैं जनाब कारी नाजिम अंसारी साहब और हमारे बड़े बुजुर्ग जनाब इसहाक अंसारी साहब, जनाब एहसान अंसारी साहब, जनाब शेख नफीस अहमद साहब, जनाब शफीक अहमद साहब, जनाब हाजी उस्मान साहब, जनाब लियाकत साहब, जनाब हाफिज नसीम अहमद साहब, जनाब असलम अहमद साहब और बहुत बेहतरीन हमारे इस सभा का संचालन कर रहे हैं जनाब नसीम अहमद साहब और मेरे बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों, आपकी ये तंजीम बुनकर मजदूर विकास समिति पिछले 30-35 सालों से समाज को जोड़ने, समाज को संगठित करने का काम कर रही है ताकि हम लोग जुड़ करके अपनी एक ताकत जो हमारी खोई हुई है हम उस ताकत को हासिल करने का काम करें, ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़ने का काम कर सके, ताकि हमारे समाज में जो आज हमारा वजूद खो दिया है, जिस समाज जो हमारा वजूद खो गया है, हम उस वजूद को हासिल करने का काम कर सके। जो भी राजनीतिक दल है हम उससे अपना मुतालबा रख करके अपने जायज मसलों को हल कराने का काम कर सके। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं आज आपके बीच में अपने जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है 2012 के अंदर मैंने राजनीति के अंदर कदम रखा तब मैंने देखा कि समाज बिखरता जा रहा है, समाज को जो जैसा चाहता है मोड़ने का काम करता है, समाज के साथ जुल्म जाति करने का काम किया जा रहा है, समाज को इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है, किसी पार्टी का खौफ दिखा करके, किसी पार्टी की मोहब्बत दिखा करके हमें इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया जा रहा। हमने 2012 में जो 35 साल पहले हमारे वालिद साहब ने लोगों को जोड़ने का, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2012 में हमने राजनीति में कदम रखा, धीरे धीरे लोगों के बीच में जाकर शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, लोगों को संगठित करने का काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों गांव की हम कमेटी बना चुके हैं, कई गांव के अंदर हम जा चुके हैं, कई स्टेटों में हम जा चुके हैं, कई जिलों के अंदर हम प्रदेश के अंदर जा चुके हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है हम किसी भी राजनीतिक दल की ना तो मोहब्बत करें ना नफरत करें, हम सब लोग इस्लाम के नाते एक तरह इकट्ठा होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि हमें अपना हक अधिकार हासिल करना है और हम सबको संगठित होना है, कोई भी राजनीतिक दल आपका शोषण नहीं कर सकती और कोई भी राजनीतिक दल जो हमारा हक अधिकार है, हमारी सामाजिक हिस्सेदारी है, जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, इंशाअल्लाह ताला हमें उससे दूर रखने का काम नहीं कर सकते। मगर उसके लिए हम सबको संगठित होकर के अपनी ताकत का जब इलेक्शन आते हैं हमसे बड़े बड़े मुहावरेबाजी किए जाते हैं, हमारा वोट हासिल करने के बाद, सत्ता में आ जाने के बाद कोई भी राजनीतिक दल हमें पीछे मुड़ कर नहीं देखता, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे समाज का गिरा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो भी समाज, जो भी कौम सियासत में दखल नहीं रखती, सियासी शऊर नहीं रखती और सियासत में हिस्सेदारी नहीं रखती, वो कौम गुलामी करती है, वो कौम पिछड़ने का काम करती है। हो रहा क्या नहीं हो रहा भाई?
बताओ, जब इलेक्शन आता है आके निकल के आती है ना आधी पार्टियां कि हम तुम्हारे हमदर्द है, हम तुम्हारे हितैषी है, हम तुम्हारे दुख दर्द में काम आने वाले हैं। और जब सत्ता में आ जाती है कहीं जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं 5 साल तक कोई मुड़ के देखती है। बताओ बताओ कब तक लुटेरे का काम करेंगे, कब तक वोट की तरह इस्तेमाल होने का काम करेंगे। अब वक्त आ चुका है, जागने का वक्त आ चुका है, खड़ा होने का वक्त आ चुका है, संगठित होने का वक्त आ चुका है। अरे हम न किसी पार्टी से बैर करेंगे, न किसी पार्टी से मोहब्बत करेंगे। जो पार्टी हमें साथ देने का काम करे, जो हमें राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी देने का काम करे, जो हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने का काम करे, जो हमारे दुख दर्द में काम आने का काम करे, जो हमारी कौम को आगे बढ़ाने का काम करे, हम उसका साथ देने का काम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ भाई, बताइए। तो आवाज जरा थोड़ी हमें आवाज आनी चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आखिर कब तक हम दूसरी पार्टी के नारे लगाते रहेंगे? कब तक राजनीतिक दलों के पट्टे बिछाने का काम करेंगे? मेरे भाइयों, हमें अगर अपने आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल तय करना है तो हमें सबको खड़ा होना है, अपने हर अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ाई को लड़ना है। आने वाली नस्लों के कौन के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, भला महबूबी के लिए अगर हमें लड़ना है, अगर हम चाहते हैं कि हम भी बेहतर स्थिति में आए, हमें भी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, तो हम सबको खड़े होकर के कौन की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा, समाज को संगठित करने का काम करना पड़ेगा। कभी कौन भलाई रास्ते पा सकती है, कभी कौन तरक्की कर सकती है। कब तक आकर किसी पार्टी का वोट दिखा करके, कब तक हम अपना बेशकीमती वोट किसी को हराने और जिताने के लिए देते रहेंगे? अब वक्त आ चुका है कि अब अपने आप को मजबूत करने के लिए वोट करने का काम करें। जो भी राजनीतिक दल हमें हिस्सेदारी देने का काम करे, जो भी राजनीतिक दल हमें आगे बढ़ाने का काम करे, जो भी राजनीतिक दल हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचे, जो भी राजनीतिक दल हमारे बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचे, जो भी राजनीतिक दल हमारे साथ वफादारी करने का काम करे, जो भी राजनीतिक दल हमारी मस्जिद और मदरसों की हिफाजत करने का वादा करे, काम करने का काम करे, हमें उसका साथ देना चाहिए नहीं चाहिए? अब हमें अपने लिए जीना है, कौन के लिए जीना है? आखिर कब तक दूसरों के लिए जीते रहेंगे? अब हम सबको इरादा करना है, हम सबको वादा करना है इंशाअल्लाह ताला। अब कौन की हमदर्दी में हम अपने आप को लगाने का काम करेंगे, कौन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कौन की वफादारी का काम करेंगे, तभी कौन तरक्की कर सकती है। कि ये बताओ और या नहीं हो रहा हमारे साथ? तो सर वोट हमारा और राज तुम्हारा अब ये चलने वाला नहीं। अब हमें भी हिस्सेदारी देने का काम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए? हमारे बच्चे की पार्टी करके आगे बढ़ने का काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसीलिए मेरे मोहतरम, तो हम राजनीतिक दलों के लिए जी रहे हैं। अब वादा करते उठे यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम कौम की वफादारी के लिए जिएंगे। जो भी राजनीतिक दल, कोई भी हमें किसी से बेर मोहब्बत नहीं है, जो भी हमारा ईमानदारी और सच्चाई के साथ साथ देने का काम करे, हमें आगे बढ़ाने का काम करे, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपना वोट देने का काम करेंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो हमारे साथ गद्दारी करने का काम करेगा, जो हमारे साथ धोखा देने का काम करेगा, हम उसे बाहर निकाल कर सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसी में हम सबकी भलाई है। आप देख रहे हो, जब से देश आजाद हुआ है, आप हम कैसी पोजीशन में थे, और एक तरफा मोहब्बत में इन राजनीतिक दलों के चक्कर में आ जाने के बाद एक तरफा मोहब्बत में हम पिछड़ते जा रहे हैं। इसीलिए हम सबको अब हम कौन के लिए जीना और कौन के लिए मरना इंशाअल्लाह ताला, अगर हम ये पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़े हो जाए कि अब तक हम राजनीतिक दलों ने अपने लिए काम किया है, अब हमें कौन के लिए काम करना है, कौन को बचाने का, आगे बढ़ाने का काम करना है, कौन को मजबूत करने का काम करना है, और कौन के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ आगे बढ़ाने का काम करना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी राजनीतिक दल जिस हमारा साथ देगी, हमारे साथ वफादारी करने का काम करेगी, हमें आगे बढ़ाने का काम करेगी, हमें
होना चाहिए नहीं होना। सब साथ है संगठन के मजबूत करने का काम करोगे, हाथ उठा के आज वादा कर लो कि इंशाअल्लाह हमें कौम के लिए जीना है और कौम के लिए मरना है। हमें किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। जो राजनीतिक दल हमें मजबूत करने का काम करे, हम उसे आगे बढ़ाने का काम करे, उसे वोट देकर के सत्ता में लाने का काम करे, और जो राजनीतिक दल हमसे गद्दारी, हमसे धोखा देने का काम करे, उसे बाहर निकालने का काम। इसी से के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जब बात वसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, जब बात